दोस्तों, इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ। ये सुबह टहलने वाले कई लोग यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा संख्या में लोग सुबह वक्त टहलते हैं। आज रविवार है, सुबह का वक्त है। हमारे साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुत्रवधू और सांसद नीरज शेखर की धर्मपत्नी डॉक्टर सुषमा शेखर हैं। आज फ्री स्वास्थ्य चेकअप के में अलग आपकी एक भूमिका है। आज कई लोगों को इन लोगों ने पूरी टीम के साथ चेकअप किया है। आइए बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। एक सुझाव के रूप में मैं बात करता हूं डॉक्टर सुषमा शेखर जी से। जी मैम, पहली बात तो बताइए, आज आप बलिया में हैं सबके साथ, क्या संदेश रहेगा आज के फ्री स्वास्थ्य चेकअप के बारे में, लोगों के बारे में? मैं बलिया के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है अक्सर लोगों को रक्तचाप की बीमारी हो जाती है और वो कुछ दिन दवा खा के छोड़ देते हैं। आज भी 1-2 पेशेंट मुझे ऐसे मिले, कह रहे कि मेरा ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो आपके इस ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर एक बार आपका आ गया तो आपको निरंतर उसकी दवाई खानी है, भले डोज़ आप कम खाएं। ब्लड प्रेशर की दवा जब आप लेते हैं तो कुछ दिनों तक ब्लड प्रेशर आप दवा हटा दें फिर भी वो ठीक रहता है, सामान्य रहता है, लेकिन फिर वो बढ़ जाएगा। और रक्तचाप अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपके जैसे ऑर्गन्स हैं, आपका हृदय है, आपकी किडनी है, आपका दिमाग है, आपकी आंखें, उन पे निरंतर उसका प्रेशर आता है और वो ख़राब होती जाती हैं, जिसका असर ये होता है कि लोग अब हार्ट अटैक हो जाता है 50-55 साल की उम्र में ही। अगर आप अपने जीवन को दीर्घायु बनाना चाहते हैं तो अगर एक बार डायग्नोज हो गया तो या तो आप लाइफस्टाइल अपना कंट्रोल करें, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो दवाइयाँ आपको निरंतर लेनी हैं। जी मैम, आज के आयोजन को लेकर जिन्होंने इस आयोजन को बेहतर बनाया उनके लिए क्या संदेश है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ टहलुआ क्लब और शारदा नारायण हॉस्पिटल के लोगों में वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अब निरंतर बढ़ा रहे हैं। ये मेरा दूसरा कैंप है उनके साथ और ये उनको निरंतर करते रहना चाहिए ताकि हमारे बलियावासी स्वस्थ हो सकें और उनकी आयु लंबी हो। मैम, आज के खान पान को लेकर क्या है सुझाव? चूँकि आप डॉक्टर हैं, वो कैसे लोग अपने आप को बेहतर रखें, लाइफ जैसे आपने बताया कि जीवन जीने की अलग एक कला हो जाए, क्या क्या परहेज करें किस उम्र के हिसाब से? जी, पहले आपने सही कहा, पहले ग्रामीण जीवन में हमें ये बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी, शहरों का कल्चर आया तो मैंने देखा, मैं घूमती हूँ, पहले घरों में खाना अक्सर जल्दी बन जाया करते थे, लोग समय पे खा लेते थे। आजकल लोगों का खान पान भी रात को देर तक वो खाते पीते हैं, जिससे पाचन की प्रक्रिया पे भी असर होता है, शरीर में फ़ैट कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जंक फूड खाने का कल्चर हो गया है, लोग घर में खाना कम पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं लोगों को कहती हूँ, आप सचेत रहो, जान है तो जहान है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। हमारे ग्रामीण जीवन की जो अच्छी बातें थीं उनको हमको छोड़ना नहीं है। हमें घर का जो बना हुआ खाना, सफाई से बना हुआ खाना, अच्छे से आप ज़्यादा और बहुत मात्रा में हमें चावल वगैरह का भी कम ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर की बीमारी अक्सर हो जाया करती है। तो चावल वगैरह भी आप खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, प्रोटीन ज़्यादा लें, दाल लें, और प्रोटीन तो हर अलग अलग तरह की दाल लें, आप पनीर खा सकते हैं। इन सब चीज़ों से प्रोटीन वगैरह बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक संतुलित आप आहार लें, जो पहले हमारे ग्रामीण जीवन में होता था, हमको उसी पे जाना है वापस। 2 बीमारियां बड़ी लगातार बढ़ती है, थायराइड और प्लस शुगर। ये बीमारियों से लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो बच्चों के अंदर भी बीमारियां पाई जा रही हैं, इस पर क्या सुझाव होगा? थायराइड तो आपको आयोडीन की कमी से होता है। आजकल तो सारे नमक में आयोडाइज्ड होता है और कहीं कहीं कुछ बेल्ट होते हैं पानी वगैरह में भी आयोडीन की कमी होने की वजह से, जैसे भारत के कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में कम। तो मैं यही कहूँगी आप आयोडाइज्ड सॉल्ट लें। शुगर के बारे में मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने अभी कहा, आप अनाज ज़्यादा खाते हो, फास्ट फूड, जंक फूड, ये हमको रोकना है। चावल वगैरह भी आप खाएँ तो दिन में 3 बार नहीं खाएँ, 1 बार बहुत है। 1 बार चावल खा लें, सलाद खाएं, फल खाएं और टहलें। आप शारीरिक, पहले हम कितना काम हो जाए, लोग खेतों में काम करते थे और नहीं तो चलते हम बहुत थे। आजकल सब हम वाहनों पे ही निर्भर रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे, जितना हम खाना खाते हैं उतना हमारे शरीर में उतना काम हम कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां हो रही हैं। मेरा आखिरी सवाल है मैम, सुबह के वक्त 40 साल के ऊपर लोगों के लिए
कितने समय तक नाश्ता कर लेना चाहिए, भोजन का क्या समय होना चाहिए, नाश्ता क्या समय होता है कि कभी लोग 10 बजे का? वो तो आप सुबह अगर 7 बजे आप नाश्ता कर लो और 12 बजे तक आप दिन का भोजन कर लो। रात में आप जैसे हमारा था ना कि सूर्य के हम सोने के पहले खा लेते थे। उसका कारण ये था कि सूर्य जब तक रहता है तब तक आपके जो जठर अग्नि रहती है वो काम करती है, खाना आपका अच्छे से पचता है। एक बार सूर्यास्त होने के बाद आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें पाचन क्रिया पे असर होता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, समय पे खाएं, स्वस्थ खाएं और अपने घर का बना हुआ खाएं तो हमें एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। मैं क्या उम्मीद करूं कि ये बार बार आपका ये सुझाव, बार बार ये सेवाएं पब्लिक को मिलती रहेगी? हाँ बिल्कुल मिलेंगी। मेरा घर है, मेरा परिवार है बलिया में, जब जितना होगा मैं बार बार कहूँगी, बार बार लोगों को सचेत करूँगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी डॉक्टर सुषमा शेखर जी से। उन्होंने कहा कि मैं बलिया की हूँ और बलिया के लोगों के बीच की हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ेगी स्वास्थ्य को लेकर मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी। और इन दिनों देखा जा रहा है कि लगातार कई दिनों से सुषमा शेखर इस वक्त बलिया की सभी बात करें बलिया जनपद के विभिन्न कार्यक्रमों में देखी जा रही हैं। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।